स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। दौरा जी बताए समय पर आ पहुँचे थे। कार से उतरकर घर के अंदर आए थे। सीता ने कुर्सी से उतरकर नमस्कार किया। दौरा जी ने भी नमस्कार किया। दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। दौरा जी मैं ही आ गई होती ना? सीता ने पूछा। इस उम्र में आपको आने के लिए कहना क्या उचित होता अम्मा? उस उत्तर ने सबको पुलकित कर दिया था। अपने बेटे बहुओं और पोते पोतियों का परिचय उसने करवाया। उनसे कहा कि दौरा जी से बात करते समय वे दूर और निशब्द खड़े रहें। इस बात को आज्ञा मानकर वे सभी चुपचाप वहां से चले गए। दौरा जी मैं आपके बंगले की सेविका हूँ। यदि आप मुझे वहां आने देते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उदार मन से आप ही इस गरीब के यहाँ आकर भाग्यशाली बनाए हैं। सीता ने कहा। आपको देखने के लिए मैंने ही आना अच्छा चाहा था अम्मा। इस प्रकार आना मुझे बहुत आनंद प्रदान कर रहा है। 90 साल की माता को देखना भाग्य की बात है, सदाशिवम ने कहा। दौरा जी के बंगले में 10 साल की उम्र में काम करने लगी थी। 60 साल की उम्र में काम करने की शक्ति ना होने के कारण दौरा जी से अनुमति लेकर चली आई थी। जिस साल मैंने नौकरी छोड़ दी थी उसी साल दौरा जी ने शरणालय से आपको पालने के लिए घर ले आए थे। इस बात का पता लगने पर मैंने आकर देखा था। तब आपकी उस उम्र 1 साल की थी। आपका चेहरा बड़ा ही प्यारा था। राजमाता को आपसे बहुत प्यार था। जब आप नन्हे शिशु थे सभी आपको पालने की उन्होंने सोची थी। वे बड़ी हो गई थी। बड़े दौरा जी 60 साल के थे। घर में कोई अपने सगे नहीं थे। नौकरों को नन्हे शिशु को सौंपने की इच्छा न होने से आपको शरणालय में ही रखा गया था, क्योंकि वहाँ सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं। हर क्षण ध्यान देकर वहाँ आपकी देखभाल की जाती थी। जन्मदिन का उत्सव बंगले में मनाया जाता था। आपके पहले जन्मदिन का उत्सव मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। दौरासानी के निधन हो जाने पर आपके 5 साल के हो जाने पर दौरा जी आपको बंगले में लिवा लाकर पाल रहे हैं सुन मैं उल्लासित हो उठी। उसके बाद 5 साल में बड़े दौरा जी स्वर्गस्थ हो गए थे सुन लगातार रोती ही रही। तब आपको देखकर आप में राशि छुटापन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उतने दुख में भी मैं आनंदित हुई। कहते हुए सीता की आंखें छलक गईं। सीता जी बहुत आनंदित हुई। आपकी सेवाओं के लिए दौरा जी का बंगला सदा ऋणी रहेगा, सदाशिवम ने कहा। वैसा मत कहिए दौरा जी, मैं अपने जीवन पर्यंत आए लोगों को ऋणी रहूंगी। बंगले में रहने से हर महीने वेतन ही नहीं आदर भी मिलता था। हमारी भी पहचान और साख बनती थी। वह भाग्य की बात थी। वे दिन लौटकर नहीं आएंगे। मैं उन दिनों को भुला नहीं पाऊंगी। आनंद की बात है अम्मा, मैं आपके पास एक बात की जानकारी के लिए आया हूँ। सदाशिवम ने मुद्दे की बात की।